संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बहस फिर से गर्मा गई है। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले के हालिया बयान ने एक नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। इससे पहले दत्तात्रेय होसबाले ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इन्हें प्रस्तावना में रखना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। होसबाले का कहना है कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए। ये दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये प्रस्तावना में पहले नहीं थे। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद में काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दो शब्द जोड़े गए हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। तो क्या वो रहने चाहिए? बाबा साहेब आंबेडकर का नाम और संविधान पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति के केंद्र में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। संविधान पर सरकार बना विपक्ष की लगातार जंग को हर किसी ने देखा है। लेकिन इसी बीच आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले दत्तात्रेय होसबाले ने भारतीय संविधान के 42वें संशोधन पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिस संविधान की प्रस्तावना को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा था उसे इंदिरा सरकार ने बदल दिया। जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द भारतीय संविधान में 1976 में जोड़े गए। होसबाले ने कहा, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में दो शब्द जुड़ गए। हम लोगों को मालूम है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के वो प्रस्तावना में नहीं थे। पहले तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में उसको निकालने के प्रयत्न हुआ ही नहीं। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहने चाहिए? प्रस्तावना में ये विचार होना चाहिए। दत्तात्रेय होसबाले का बस इतना कहना भर था कि विपक्ष ने साझा होकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर वार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान उन्हें चूमता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं और दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस से सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिर दम तक संविधान की रक्षा करेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होसबाले के बयान का समर्थन कर विवाद को मानो और भड़का दिया। शिवराज ने कहा, सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यह समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं कि सियाराम में सबको एक जैसा माना, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस स्तर पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। संविधान पर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मुद्दा प्रस्तावना के वो दो शब्द है जिन्हें भारत की पहचान से जोड़ा जाता है। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की बात करना एक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बयान है, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को उफान आ चुका है। जिसे यह देखना रोचक रहेगा कि होसबाले द्वारा छेड़ी गई विचाराधीन बहस का परिणाम किस प्रकार से होता है।